तो वहीं चरखी दादरी में हमारे संवाददाता सुरेंद्र शर्मा ने बजट को लेकर लोगों से बातचीत की है। लोगों ने बताया कि सरकार काफी अच्छा काम कर रही है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी भी सुधार की जरूरत है। जैसे कि शिक्षा को लेकर लोगों ने कई सुझाव दिए हैं। सरकारी स्कूल में व्यवस्थाओं की कमी है और निजी स्कूलों की फीस भी ज्यादा होती है, जिसको लेकर सरकार को प्रावधान करना चाहिए। कुछ लोगों ने बताया कि यूरिया और डीएपी सरकार को करीबन 2 महीने पहले ही उपलब्ध करा देना चाहिए, जिससे किसानों को कोई परेशानी ना हो। सरकार हर वर्ष के बाद ये बजट लाने वाली है और उसमें हर बजट के दौरान ये कहा जाता है कि जनता के भले के लिए ये बजट लाया गया है। और अब इस वर्ष भी यहाँ बजट आने वाला है, केंद्र सरकार लेके आएगी और हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा। इसी को लेकर हम आज बात करेंगे कि चरखी दादरी के रोज गार्डन में यहाँ बुजुर्ग और जवान भी बैठे हुए हैं। उनसे भी पूछेंगे कि बजट को लेकर उनकी क्या कुछ आशाएं हैं, क्योंकि बजट के प्रति लोगों की आशाएं भी होती हैं। हम बात करेंगे, केंद्र सरकार बजट लेके आने वाली है, उसको लेकर आपको क्या कुछ कहना है? केंद्र सरकार वैसे तो अभी केंद्र की सरकार पहले से ही अच्छा काम कर रही है, नीतियां काफ़ी अच्छी लेके आ रही है। इसमें सुरक्षा के लिए जो बजट है वो तो पहले से ही अच्छा है। तो सरकार को सिर्फ अगर मेरे अ, एक व्यू से देखा जाए तो मैं अपने इसके ऊपर बात रख सकता हूँ कि रोजगार के ऊपर ध्यान दिया जाए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के रोजगार पैदा किए जाएं, समाज की ऐसी व्यवस्थाएं दी जाएं जिसमें रोजगार पैदा हो। और गवर्नमेंट को सरकारी रोजगार पे भी ध्यान देना चाहिए। संस्थाओं का जो प्राइवेट सेक्टर को दिए जा रही हैं, इसको रोक के सरकार उसका अच्छे से व्यवस्था मैनेज करके और उसी से रोजगार भी बढ़ेगा। और एम्प्लॉयमेंट की तो ऐसी है, सरकार चाहे तो एक अच्छी नीति बना के हर किसी को रोजगार दे सकती है, उसका बजट बना सकती है। तो इस बजट से उम्मीद यही करेंगे कि समाज में इससे रोजगार पैदा हो और सरकारी नौकरियां बढ़ें और शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाए। शिक्षा के ऊपर हमारे यहाँ सरकारी जो व्यवस्था है वो तो ना के बराबर होती जा रही है और प्राइवेट सेक्टर महंगा होता जा रहा है। तो शिक्षा का एक इतना बड़ा गैप बढ़ रहा है। आज एक बच्चा पैदा होने के बाद फादर को ये चिंता सताने लग जाती है कि मैं इतनी महंगी फीस कहाँ से लेके आऊँ। तो इसके अंदर शिक्षा के लिए सरकार को है ना ध्यान देना चाहिए, सरकारी संस्थाओं पे ध्यान देना चाहिए, उनके खाली पड़े पद भरने चाहिए और योग्य सुनियोजित तरीके से शिक्षा के क्षेत्र को संभालना चाहिए, उसका एक अच्छा बजट बनाना चाहिए। केंद्र सरकार बजट लेके आने वाली है, उस बजट को लेके आपका क्या कहना है? क्या आशाएं रखते हैं आप कि बजट में क्या होना चाहिए? केंद्र सरकार में गरीबों के लिए ध्यान रखना चाहिए। और मैं चरखी दादरी का रहने वाला हूँ। दादरी में किसानों के खाद की व्यवस्था 1-2 महीने पहले कर देनी चाहिए। ये मारे मारे फिरते रहते हैं और खाद नहीं मिलती टाइम पर। एक पानी के लिए बरसात के समय में संग्रह किया जाए वो, ताकि वो भविष्य में काम आए। इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है पूरे देश में। इसका भी कुछ सोचना चाहिए सरकार को। हर साल समस्या रहती है, पीने के पानी की भी, खेती के पानी की भी। और चरखी दादरी में सीसीआई की 200 एकड़ जगह पड़ी है, यहाँ खाद का कारखाना लग सकता है या और कोई कारखाना लगाया जा सकता है। पहले जहाँ सीमेंट फैक्ट्री थी, अब नहीं है। तो जो सरकार बजट लेके आने वाली है, उसको लेके लोगों की आशाएं भी हैं और उनका यही कहना है कि यहाँ कुछ ना कुछ प्रावधान होने चाहिए। आप ये बजट केंद्र सरकार लेके आ रही है, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए? क्योंकि आप जिला चरखी दादरी में हैं, चरखी दादरी में बैठे हुए हैं, आपको यहाँ की मूलभूत से होता है, क्या कहेंगे? सीवर सफाई का काम बिल्कुल ठप है जी। ये अपने द्वारू रोड पर अभी भी वन विभाग जो है कृषि, यहाँ पर पानी भरा है, रोड पर आया हुआ है, नाले भरे पड़े हैं, अब भी सुधार नहीं है। बरसात का दिन में दादरी का क्या हाल होगा? इस पे होना चाहिए, शिक्षा पे होना चाहिए। शिक्षा के प्राइवेट स्कूलों की फीस कम होनी चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट बने कई साल हो गए, इसके अंदर न तो डिस्ट्रिक्ट जेड़ हुई है और कोई आधुनिक काम हो नहीं रहा। बस अड्डा की जगह बहुत चौड़ी है, 2 बस एक रोड से निकल सकती है। दुकानदारों ने इतना कब्जा कर रखा है, दुकान 25 गज की है, बाहर में 50 गज की कब्जा करा हुआ। तोड़ने के लिए, हटाने के लिए आते हैं तो उसकी जो अधिकारी आता है उसकी बदली करवा देते हैं। ऐसा नहीं। तो लोगों को बहुत सी आशाएं केंद्र के बजट से है और हर वर्ग को
ये आस है कि उनका भला इस बजट के दौरान भी होगा। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा।